उत्तर प्रदेश एक समय था दोस्तों, जब इस राज्य को लोग बीमारू राज्य, पिछड़ा इलाका और विकास से बहुत दूर मानते थे। सड़कें टूटी हुई, बिजली कमजोर और बड़े उद्योग लगभग ना के बराबर। लेकिन आज कुछ ही वर्षों में उत्तर प्रदेश ने वह पलटवार किया है जिसने पूरे देश को चौंका दिया है। जिस यूपी को लोग पीछे समझते थे, वही यूपी आज एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, मेट्रो नेटवर्क, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और नई इंडस्ट्रियल सिटीज की वजह से भारत का सबसे तेज उभरता हुआ ग्रोथ पावर हाउस बन चुका है। आज यहाँ एक नहीं, दर्जनों मेगा प्रोजेक्ट्स तेजी से बन रहे हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स जो आने वाले 10 वर्षों में पूरे यूपी का चेहरा बदल देंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एक्सप्लोर विद पार्वती। आज की इस खास वीडियो में हम जानेंगे उत्तर प्रदेश के आने वाले टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट्स जो यूपी को भारत का नया ग्रोथ इंजन बना रहे हैं। आप यूपी के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। आपका जिला हमारा गर्व है। तो दोस्तों, हमारे इस लिस्ट पर नंबर 10 पर आता है अमृत भारत स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। दोस्तों, यूपी के कई रेलवे स्टेशनों को अब एक नए रूप में तैयार किया जा रहा है अमृत भारत स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत। इसमें प्लेटफॉर्म चौड़े किए जा रहे हैं, स्टेशन पूरी तरह मॉडर्न डिजाइन में बदले जा रहे हैं। वेटिंग हॉल, फूड कोर्ट, लिफ्ट, एस्केलेटर, पार्किंग, स्काईवॉक, डिजिटल साइनेज और नई सुविधाएं जोड़ी जा रही हैं। वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, मथुरा और गोरखपुर जैसे बड़े स्टेशन अब एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं देने के लिए तैयार हो रहे हैं। इससे यात्रियों को आराम, शहर को नई पहचान और रेलवे को मॉडर्नाइजेशन का बड़ा बूस्ट मिलेगा। नंबर 9 पर आता है वाराणसी, रांची, कोलकाता एक्सप्रेसवे। पूर्वी भारत को जोड़ने वाला सबसे बड़ा हाईवे बन रहा है वाराणसी, रांची, कोलकाता एक्सप्रेसवे। करीब 610 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल को सुपरफास्ट कनेक्टिविटी देगा। इससे बनारस से कोलकाता की दूरी लगभग 4 घंटे कम हो जाएगी और ट्रैफिक सीधा 6-8 लेन की स्मूथ यात्रा में बदल जाएगा। इस प्रोजेक्ट को NHAI द्वारा डेवलप किया जा रहा है और इसका कॉस्ट लगभग 35,000 करोड़ बताई जा रही है। यहाँ नए इंडस्ट्रियल जोन्स, लॉजिस्टिक पार्क्स और नए रोजगार के मौके भी तेजी से बढ़ेंगे। पूरा कॉरिडोर पूर्वी भारत के विकास में गेम चेंजर साबित होगा। नंबर 8 पर आता है केन बेटवा रिवर लिंकिंग। देश का पहला इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स प्रोजेक्ट केन बेटवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट बुंदेलखंड के लिए एक ऐतिहासिक बदलाव बनने जा रहा है। करीब 44,605 करोड़ की लागत से केन नदी को बेतवा नदी से जोड़ा जा रहा है, ताकि पानी की किल्लत झेल रहे यूपी और MP के 12 से 13 जिलों को साल भर स्थायी जल सप्लाई मिल सके। इस प्रोजेक्ट से लगभग 10 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई मिलेगी, खेती को नया जीवन मिलेगा, पीने के पानी की समस्या कम होगी और बुंदेलखंड जैसे सूखे वाले क्षेत्र में किसानों की जिंदगी बदल जाएगी। यूपी के बांदा, चित्रकूट, जालौन और आसपास के इलाके जो हमेशा सूखे से जूझते हैं, अब यहाँ पानी, खेती और रोजगार तीनों में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, पानी की उपलब्धता बढ़ने से उद्योगों के लिए माहौल बेहतर होगा और पूरे क्षेत्र में जल सुरक्षा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनेगी। केन बेतवा रिवर लिंक सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि बुंदेलखंड को सूखे से राहत देने और UP-MP को नई विकास गति देने वाला गेम चेंजर साबित होगा। नंबर 7 पर आता है प्रयागराज मेट्रो प्रोजेक्ट। प्रयागराज में अब लाइट मेट्रो नहीं बल्कि पूरा फुल स्केल मेट्रो सिस्टम बनने जा रहा है। हाल ही में सरकार ने पुराने प्लान को बदलकर एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया है, जो आने वाले वर्षों में शहर की पूरी ट्रांसपोर्ट तस्वीर बदल देगा। नए प्लान के तहत कुल 44 किलोमीटर लंबा मेट्रो नेटवर्क बनाया जाएगा, जिसमें 39 स्टेशन शामिल होंगे। यहाँ 2 मुख्य कॉरिडोर बन रहे हैं। पहला बमरौली से झुंसी सिटी लेक तक करीब 23 किलोमीटर का रूट, जिसमें 20 स्टेशन होंगे। दूसरा शांतिपुरम से चिवकी तक लगभग 21 किलोमीटर का रूट, 19 स्टेशनों के साथ। इस पूरे प्रोजेक्ट पर लगभग 10,000 करोड़ की लागत आने का अनुमान है। पहले जहां लाइट मेट्रो की लागत करीब 8,700 करोड़ थी, वहीं अब सरकार ने लंबी अवधि को देखते हुए हाई कैपेसिटी मेट्रो का फैसला लिया है, जो ज्यादा ट्रैफिक संभाल सकेगी। नई मेट्रो ट्रेनों में 3 कोच होंगे और पूरी क्षमता में एक ट्रेन 1200 से ज्यादा यात्रियों को एक साथ ले जा सकेगी। इससे रोजाना सफर करने वालों के लिए शहर में तेज, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा संभव होगी। अभी प्रोजेक्ट DPR अपडेट और स्वीकृति के चरण में है, लेकिन रूट फाइनल हो चुके हैं और तैयारी आगे बढ़ रही है। सब कुछ तय समय से चला तो अगले कुछ सालों में प्रयागराज में मेट्रो चलने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट से शहर में ट्रैफिक जाम में भारी कमी आएगी। रेलवे स्टेशन, यूनिवर्सिटी बेल्ट, झूसी, बमरौली और चिवकी जैसे इलाकों के बीच सीधा और तेज कनेक्शन मिलेगा। साथ ही रोजगार, बिजनेस और शहरी विकास को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा। नंबर 6 पे आता है लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, जिसे नेशनल एक्सप्रेसवे 6 या NE6 भी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के 2 प्रमुख शहरों लखनऊ और कानपुर के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड परियोजना है।
ये एक्सप्रेसवे 63 किलोमीटर लंबा होगा, जिसे 6 लेन का बनाया जाएगा, जिसमें भविष्य में 8 लेन तक विस्तार करने की गुंजाइश होगी। वर्तमान में लखनऊ से कानपुर की यात्रा में लगने वाले लगभग 2 से 3 घंटे के समय को घटाकर केवल 35 से 45 मिनट होगा। ये लखनऊ में शहीद पथ से शुरू होकर कानपुर में गंगा पुल के पास आजाद मार्ग चौराहा समाप्त होगा। ये एक्सप्रेसवे मौजूदा नेशनल हाईवे 27 NH 27 के समानांतर चलेगा। इस प्रोजेक्ट को बना रहा है PNC इंफ्राटेक और इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 4,700 करोड़ रुपए है। परियोजना को 2 पैकेज में बांटा गया है। इस प्रोजेक्ट को 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। नंबर 5 पर आता है नोएडा फिल्म सिटी। नोएडा NCR का वो शहर जो टेक्नोलॉजी और बिजनेस का हब बन चुका है। अब यही बन रही है भारत की सबसे मॉडर्न और हाईटेक फिल्म सिटी, जो यूपी को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का नया पावर हाउस बनाएगी। ये फिल्म सिटी यमुना एक्सप्रेसवे के सेक्टर 21 में बनाई जा रही है, करीब 1000 एकड़ जमीन पर, और इसकी लागत लगभग 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा अनुमानित है। इस प्रोजेक्ट को 3 फेज में बनाया जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट को एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर डेवलप किया जा रहा है, ताकि इसे ग्लोबल स्टैंडर्ड के अनुसार तैयार किया जा सके। यहाँ फिल्म स्टूडियो, OTT प्रोडक्शन हब, VFX सेंटर, शूटिंग कॉम्प्लेक्स, होटल्स और कन्वेंशन जोन्स जैसी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं होंगी। यहाँ बॉलीवुड, साउथ इंडस्ट्री, OTT प्लेटफॉर्म्स और ग्लोबल प्रोडक्शन हाउसेस को एक ही जगह पर शूटिंग से लेकर पोस्ट प्रोडक्शन तक सब मिलेगा। इस प्रोजेक्ट के शुरू होते ही यूपी में हजारों नौकरियां पैदा होंगी, टूरिज्म बढ़ेगा, स्टार्टअप इकोसिस्टम मजबूत होगा और पूरे NCR को एक बड़ा एम्प्लॉयमेंट बूस्ट मिलेगा। नोएडा जवाहर एयरपोर्ट के साथ कनेक्शन इस फिल्म सिटी को विदेशी फिल्म प्रोडक्शन के लिए भी परफेक्ट डेस्टिनेशन बना देगा। नंबर 4 पर आता है वाराणसी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। काशी दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक, जहां आध्यात्मिकता और संस्कृति की खुशबू हवा में घुली रहती है। अब वही काशी एक ऐसे मेगा प्रोजेक्ट का घर बनने जा रही है जिससे पूरा पूर्वी भारत गर्व महसूस करेगा। हम बात कर रहे हैं वाराणसी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की। ये स्टेडियम सिर्फ एक स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं, बल्कि काशी की पहचान को दर्शाने वाला एक शिल्प कला अद्भुत नमूना है। इसका डिजाइन काशी के मंदिरों से प्रेरित है। शिखर, त्रिशूल पैटर्न, घंटियां, कमल की आकृतियां और बनारस की आर्ट को आधुनिक इंजीनियरिंग के साथ जोड़कर बनाया गया है। पूरा स्टेडियम करीब 30 एकड़ में फैल रहा है और इसकी क्षमता होगी लगभग 45,000 दर्शकों की। यहाँ हाईटेक प्रैक्टिस पिच, इंडोर ट्रेनिंग सेंटर, स्पोर्ट्स रिसर्च फैसिलिटी, VVIP लाउंज और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मीडिया गैलरी सब कुछ तैयार किया जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि BCCI इस स्टेडियम को पूर्वी भारत के प्रमुख क्रिकेट हब के रूप में विकसित कर रहा है। इस स्टेडियम के बन जाने के बाद ICC और BCCI के बड़े टूर्नामेंट जैसे T20 वर्ल्ड कप, एशिया कप और विमेंस चैंपियनशिप भी काशी में आयोजित किए जा सकेंगे। ये प्रोजेक्ट सिर्फ खेल के लिए नहीं, बल्कि वाराणसी की टूरिज्म और इकोनॉमी को 4 गुना बढ़ाने वाला है। इसके बनने से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और काशी को एक नए स्तर की ग्लोबल पहचान मिलेगी। एक ऐसी पहचान जो बताती है कि वाराणसी सिर्फ आध्यात्मिक राजधानी नहीं, बल्कि आधुनिक भारत का उभरता हुआ स्पोर्ट्स कैपिटल भी है। नंबर 3 पर आता है दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन। दोस्तों, दिल्ली से काशी का सफर अब बदलने वाला है, क्योंकि आने वाली है भारत की अगली हाई स्पीड सुपर ट्रेन, दिल्ली से वाराणसी बुलेट ट्रेन। लगभग 800 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर राजधानी दिल्ली को जुड़ने वाला है, जवाहर एयरपोर्ट, आगरा, लखनऊ, प्रयागराज और अंत में वाराणसी से। इसकी रफ्तार होगी 320 से 350 किलोमीटर प्रति घंटा, और वही सफर जो आज 12 से 13 घंटे लेता है, अब सिर्फ 2.5 से 3 घंटे में पूरा होगा। यानी दिल्ली से काशी तक का पूरा अनुभव हवा की तेजी जैसा महसूस होगा। इस प्रोजेक्ट की DPR तैयार हो चुकी है, रूट फाइनलाइजेशन और जमीन अधिग्रहण तेजी से चल रहा है और निर्माण शुरू होते ही इसे 7 से 8 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस बुलेट ट्रेन से फायदा भी जबरदस्त होगा। दिल्ली NCR से लेकर यूपी के बड़े शहरों तक यात्रा समय में भारी कमी, पर्यटन और व्यापार में तेजी, नए रोजगार और उद्योगों का विकास और हाई स्पीड रेल के एक नए युग की शुरुआत। दिल्ली से वाराणसी बुलेट ट्रेन सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश और भारत दोनों की रफ्तार बढ़ाने वाली सबसे बड़ी छलांग है। ऊपर आता है गंगा एक्सप्रेसवे। ये उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे और सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट हैं। करीब 594 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे मेरठ के बिजौली से शुरू होकर प्रयागराज के जूडापुर डांडू तक जाता है और रास्ते में हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली और प्रतापगढ़ जैसे 12 बड़े जिलों को जोड़ता है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर 36,000 करोड़ से ज्यादा खर्च हो रहा है और इसे बना रहा है UPEIDA। शुरुआत में इसे 6 लेन बनाया जा रहा है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसे 8 लेन तक बढ़ाया जा सकेगा। ये पूरा रूट आगरा, लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तरह प्रदेश का नया हाई स्पीड कॉरिडोर बनने जा रहा है। अभी की स्थिति देखें तो कई सेक्शंस में अर्थवर्क 80 से 90% तक पूरा हो चुका है,
पुल पुलिया और इंटरचेंज भी फाइनल स्टेज पर हैं। सरकार का लक्ष्य है कि इसका पहला फेज 2026 तक ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाए। और दोस्तों, इसके पूरा होते ही सबसे बड़ा फायदा मिलेगा समय की बचत। मेरठ से प्रयागराज का सफर जो अभी 10 से 11 घंटे में होता है, वो सिर्फ 5 से 6 घंटे में पूरा हो जाएगा। इतना ही नहीं, इस पूरे रूट के आसपास औद्योगिक पार्क, वेयरहाउसिंग जोन, लॉजिस्टिक्स हब तेजी से विकसित होंगे। इससे किसानों को तेज और सस्ती ट्रांसपोर्ट मिलेगी और मध्य व पूर्वी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। गंगा एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क नहीं, ये यूपी की ग्रोथ स्टोरी का सबसे बड़ा अध्याय बनने वाला है। और नंबर 1 पर आता है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सपना अब हकीकत बन रहा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी जिवार एयरपोर्ट, जो सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि पूरे एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में गिना जाएगा। ये प्रोजेक्ट यमुना एक्सप्रेसवे के पास 1300 हेक्टेयर के विशाल क्षेत्र में बन रहा है और इसे स्विट्जरलैंड की ज्यूरिक एयरपोर्ट कंपनी डेवलप कर रही है। इस एयरपोर्ट की सबसे खास बात ये है कि इसे डिजिटल इंडिया एयरपोर्ट के मॉडल पर बनाया जा रहा है। मतलब यहाँ रोबोटिक बैगेज सिस्टम, फेस रिकॉग्निशन, पेपरलेस बोर्डिंग, ड्रोन मॉनिटरिंग और बिल्कुल हाईटेक एयर ट्रैफिक कंट्रोल मिलेगा। पहला फेज लगभग पूरा हो चुका है, जहां 2 रनवे, टर्मिनल बिल्डिंग, एयरपोर्ट मेट्रो कनेक्टिविटी और 12 मिलियन पैसेंजर क्षमता शुरू हो जाएगी। फेज 2 और 3 में इसकी क्षमता 70 मिलियन से भी ज्यादा हो जाएगी और भविष्य में यहाँ कुल 6 रनवे बनाए जाएंगे, जो इसे दिल्ली एयरपोर्ट के बाद नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा एविएशन हब बना देगा। इस एयरपोर्ट से नोएडा, ग्रेटर नोएडा यमुना कॉरिडोर की कीमतें आसमान छू रही हैं। इंडस्ट्रियल पार्क, लॉजिस्टिक हब, वेयरहाउसिंग जोन और नोएडा फिल्म सिटी जैसे प्रोजेक्ट सिर्फ इसी एयरपोर्ट के कारण तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ा फायदा होगा दिल्ली एयरपोर्ट पर पड़ने वाले प्रेशर को कम करना और एनसीआर को ग्लोबल बिजनेस गेटवे बनाना। दोस्तों, फेज 1 को दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 तक ही ओपन कर लिया जाएगा। दोस्तों, ये थे हमारे आज के वीडियो। आई होप आप सभी को हमारे ये वीडियो पसंद आए। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आपके अपने चैनल एक्सप्लोर विद पार्वती को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, इस वीडियो को आपने यूपी वाले दोस्तों को जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।